भोजपुरी स्टार को कैसे छोड़ देती हैं, जो कहते हैं दिन पे दिन दुगो लटके। हनी सिंह पर उंगली उठाएंगी तो इनका कैरियर जो डूबा हुआ है वो उठ जाएगा। खेसारी लाल यादव का अक्सर गाना सुनिए, डबल मीनिंग का होता है, ढोरी में पुआ पकाएंगे। अरे कोई ढोरी में पुआ पकाएगा तो उसका ढोरी नहीं पक जाएगा? लगा के उठा दे रिमोट से, तुम्हारा सुतल है हमारा उठल है, कौन मतलब है गाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। आज सुबह सुबह एक खबर सामने आती है जहां पर नीतू चंद्रा एक केस फाइल कर देती है पटना हाईकोर्ट में, वो भी हनी सिंह के खिलाफ। और मामला ये होता है कि उनका जो अभी न्यू रिलीज सॉन्ग है मनी एक, जिससे महिलाओं को नीचा दिखाया जा रहा है, महिलाओं को एक वस्तु के समान बताया गया है नीतू चंद्रा के हिसाब से उस गाने में। लेकिन अभी एक और वीडियो सामने आया है जिसमें कि यो हनी सिंह एक और भोजपुरी सॉन्ग गाते हुए नजर आ रहे हैं। विस्तार से हम लोग आज चर्चा करेंगे और इस डिबेट में हमारे साथ शामिल है देशवा न्यूज के ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा। जानते हैं मैम से कि अभी नीतू चंद्रा ने एक केस किया है जिस गाने को शायद ही कोई समझ भी पाए ठीक से, मतलब इतना उसमें ट्विनिंग है, म्यूजिक है, लेकिन वो कह रही है कि महिलाओं को उसमें वस्तु दिखाया गया है और भी बहुत गंदी गंदी बातें। देखिए एक बात बताऊं मैं, वो जो मुखरा है जी, अगर एक यूपी की रोड पे गाने वाली बेटी है वो, और उसने उसकी आवाज को लिया और गाना कब खत्म होता है कब शुरू होता है ये हम भी नहीं जानते हैं। हाँ, उसको अगर आप बहुत सोच के जिस तरीके से अब प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये गाना गंदा है, ऑफ कोर्स गाना गंदा है, लेकिन जब आप पहली दफा सुनेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा क्या गा रहा है, और वही मुखरा है। और बाकी तो जिस तरीके से हनी सिंह अपना स्टाइल पे गाते हैं वही चीज़ आपको नजर आएगी। और ये एक तरीके से देखा जाए कि अश्लील भी है और इसमें कहीं ना कहीं छुपा रुस्तुम वाला ये गाना आ जाता है। लेकिन अब ये बताइए कि ठीक है, नीतू चंद्रा आ गई समाज सेवा करने के लिए, देखिए हाँ बिल्कुल उन्होंने किया भी और होना भी चाहिए कि अगर किसी महिला का अपमान किसी गाने से होता है तो जाहिर सी बात है एक आम आदमी को भी अधिकार है कि वो याचिका दायर करे। लेकिन बात यहाँ आती है कि बहुत दिनों के बाद ही लगता है नींद खुला है, जब हाँ बिल्कुल उनको और कोई काम नहीं मिला क्या? क्योंकि देखिए हनी सिंह मल्टीनेशनल स्टार है, इंटरनेशनल स्टार है। हनी सिंह पर उंगली उठाएंगी तो इनका कैरियर जो डूबा हुआ है वो उठ जाए। दूसरी बात है देखिए, ठीक है आपने केस किया तो आप भोजपुरी स्टार को कैसे छोड़ देती हैं, जो कहते हैं दिन पे दिन दुगो लटके, इसका मतलब क्या है जरा सोचिए। ढोरी में पुआ पकाएंगे, अरे कोई ढोरी में पुआ पकाएगा तो उसका ढोरी नहीं पक जाएगा? उस पे बात नहीं होता है, उस पे आवेदन देना चाहिए। हाँ, कोर्ट में याचिका ऐसे गाने पे होनी चाहिए जहां लहंगा के उठा दे रिमोट से। हाँ? मतलब भोजपुरी में बहुत सारे अश्लील गाने हैं, हाँ, लेकिन उन सभी को छोड़ करके नीतू चंद्रा ने टारगेट किया हनी सिंह को, क्योंकि ये लोग जो है रातों रात इन्होंने भोजपुरी को एक अच्छा कमबैक दिया, हाँ अपग्रेड किया। और जाहिर सी बात है कि आज के डेट में आप देश विदेश में ये गाने को सुनते हुए आप नजर आएंगे, और इन्हीं के कारण इनको लगा कि भाई इसी में हम भी अपना तेल पूरी पका ले, तो आ गई नीतू चंद्रा जी। अच्छा, आज तक तो पिक्चर में काम नहीं मिला है। हनी सिंह को कोई असर पड़ने वाला है इनके इस केस से? मुझे नहीं लगता कि इस केस से हनी सिंह का कुछ बिगड़ने वाला, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो लहंगा उठा दे रिमोट से तो ये है, चलो हमने भी कहा कि ये गलत है, ऐसे गाने नहीं होने चाहिए। ढोरी वाला आ गया, चोली, अब वो जो गाना है दीदिया के देवरा, अब उठा के देख लिए उसका रीमेक वर्जन बन रहा है। एगो कल्लू गाते हैं, तुम्हारा सुतल है हमारा उठल है, कौन मतलब है गाने का? ये कल्लू है अरविंद कल्लू अकेला, ऐसे ही उनका नाम है। और वो भोजपुरी में एक गाना लेके आते हैं जिनका नाम है कि भाई तोहर आइटम सुतर रहला हमर आइटम उठल रहेला। इसका मतलब क्या है? यानी कि महिलाओं को किसी भी हद तक जलील करके ये गाना बनाना और पुरुष प्रधान समाज में इस तरीके के गाने को परोसना, और वो समाज जो इस वर्ग को, इस गाने को बहुत दिलचस्पी से सुनता है, उस तक ये गाना को परोस करके पैसे कमाना। सिर्फ पैसे के लिए अगर महिलाओं पर टारगेट करके गाना बनाया जाता है तो पहले तो कल्लू पर केस होना चाहिए, कल्लू पे आवेदन गिरनी चाहिए, कल्लू पर कोर्ट में एक याचिका दायर होनी चाहिए। दूसरी बात, एक समय गुड्डू रंगीला का भी बहुत अश्लील गाना पियर फराक वाली, वो गाना जो पवन सिंह ने गाया है वो गाना बहुत अच्छा है, सुनने लायक है। तो देखिए
जो भोजपुरी सिंगर गाते हैं, हम उसको, अगर उसकी गाने अच्छे हैं तो हम भी उस गाने को सुनते हैं, लेकिन उसके डबल मीनिंग गाने, और डबल मीनिंग भी नहीं रहते हैं भाई। और देखिए कि भाई नीतू चंद्रा को ये गाना दिखता ही नहीं है। गाना में कान्हा राजा वाला कहावत हो गया कि चले बिना अंगना टेर, पहले घर संभाल लो ना भाई। बिहार में क्या हो रहा है उसके बारे में बात करिए ना, अभी हाल हम में तारीफ उनकी- करेंगे ना। हाल ही में उनकी एक मूवी भी रिलीज हुई थी करियठी, जो कि भोजपुरी में कहा जाता है काली लड़की। अब कोई नहीं पूछा, खाली करियठी पे क्या पिक्चर बनेगा? करियठा पे क्यों नहीं बनेगा? जहां लड़का कलवा होता है उस पे पिक्चर क्यों नहीं बनता है? महिलाओं के अंग पर ही गाने क्यों चलते हैं? ऐसे गाने को कहीं ना कहीं वो खुद ही अगर नेग्लेक्ट कर देते तो जाहिर सी बात है कि गाना जो है वो बंद हो जाएगा। और ये देखिए गाना प्रेजेंट कौन कर रहा है? प्रेजेंट करने वाला एक कल्लू है, अरविंद कल्लू। और आप देखिए दीदिया के देवरा का इतना सॉन्ग निकल गया है कि आपको समझ में नहीं आएगा। एक दीदिया का देवरा गाया हनी सिंह के द्वारा इस गीत को, अब उसके वर्जन पे वर्जन निकल रहे हैं। समझने की जरूरत है। मैं तो कहूंगी नीतू उनका भोजपुरी का गाना हम ए भाई तो हाँ बिल्कुल छुट्टी कर देंगे अब। हाँ अब तो देखिए गाना है हनी सिंह जी का, और उन्होंने भोजपुरी को किस तरीके से प्रचार किया है। अब मुझे लगता है कि इनको भोजपुरी में आने की बहुत ज्यादा मनसा है, और अच्छे अच्छे कलाकारों की छुट्टी हो जाएगी भोजपुरी में, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो। खेसारी लाल यादव का अक्सर गाना सुनिए डबल मीनिंग का होता है, तो नीतू चंद्रा उस पर भी क्यों नहीं बात करती है? बात करनी चाहिए कि भाई इस तरीके का गाना, मैं बिहार की बेटी हूं, इस तरीके का गाना बिहार में नहीं बजनी चाहिए, इस पे रोक लगनी चाहिए। तो इस पे कोई रोक नहीं लगती है। अगर कोई मल्टीनेशनल स्टार आके, रॉक स्टार आके गा के चला जाता है कि वो भी किसी बेटी को चांस देता है, वो भी यूपी की बेटी रागिनी को वहां चांस दिया गया, ये सबसे बड़ा सौभाग्य। अरे भाई एक गलती हम उस गलती समझे छोटी सी, और वो भी ऐसी गलती नहीं है जहां की एकदम खुले आम शब्दों में नारियों का अपमान हो रहा है, उस पे इनको याचिका दायर करनी चाहिए नीतू चंद्रा को। हर सिंगर के गाने को उठा के देखिए जो पुआ पकवाता है महिलाओं के ढोरी में, जो सील तोड़ने की बात कहता है, तो ऐसे ऐसे सिंगरों को रगड़ना चाहिए। लेकिन ऐसे सिंगर हमारे बीच खुले आम घूमते हैं और हम सिर्फ उन पे बात करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई आपको जब याचिका दायर करना था तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन कम से कम बिहार के भी सिंगर पर एक नजर उठा के ले गए। इतना दिन के बाद नींद खोलने की क्या जरूरत थी? और नींद भी खोली तो सबके साथ खोलना चाहिए था कि जो ये सिंगर हैं, जिसने ये ऐसे गाने गाए हैं, मैं इस पे रोक लगाऊंगी, मैं अप्रिशिएट करती। लेकिन अगर यहाँ पर अपना दाल गलाने के लिए आई हैं तो ये गलत, ये बिल्कुल गलत है कि भाई एक हनी सिंह ने किसी यूपी की बेटी को मौका दिया तो आपको जलन हो गया, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं एक बात कहूंगी, जिस तरीके से अब हनी सिंह कमबैक कर रहे हैं भोजपुरी में, आप गाना सुनिए, खेसारी लाल यादव आउट हो जाएंगे, पवन सिंह भी कहीं ना कहीं सुनेंगे तो उनको भी बोले बाप रे क्या बात है, कौन गाना। अब मतलब कि अब कोई नहीं है टक्कर में हनी सिंह के चक्कर में। तो जो गाना उन्होंने गाया पहले आप थोड़ा सा सुन लीजिए। हर ललका पगला कॉलेज में मॉडल आयल बा, हर ललका पगला बा, सबसे कमाल बा, सबसे जमाल बा, गजब समान बा, 5 फुट हाइट बा, मामला टाइट बा। और नीतू चंद्रा का तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, याचिका दायर किया गया है, लेकिन जिस गाने पे किया गया है वो इतना भी वो एकदम छुपा रुस्तम गाना है। और छुपा रुस्तम गाने पर अब क्या ही बात कर सकते हो, चंद मुखरा की लाइनिंग को वो बदल सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। लेकिन गाना तो ऑलरेडी फेमस हो गया है, इतनी सी सॉन्ग है, उसमें थोड़े से कट हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हनी सिंह। लेकिन जहां एक लंबी लंबी गाने होते, जहां पे लंबे लंबे सॉन्ग में ये दर्शाया जाता है कि महिलाएं का चोली ऐसन बा, ओकरा में का बा, वो ढोरी बात, छोटका छोटका कपड़ा पहनतिया, तो वो सब में बेबी बियर पियतिया, तो वो सब गाना जो है उस पर भी रोक लगाना चाहिए नीतू चंद्रा जी को। और मैं अप्रिशिएट करूंगी कि आप आइए और जितने भी कलाकार के सॉन्ग आज के डेट में चल रहे हैं उसको उठाइए और याचिका दायर कीजिए।
तो देखिए, हमने विस्तार से बातें की। नीतू चंद्रा ने जिस तरीके से हनी सिंह के खिलाफ एक जनहित याचिका पटना हाईकोर्ट में दाखिल किया है, उसके बाद क्या होता है, क्या इससे हनी सिंह को कोई असर पड़ने वाला है, इन सभी मुद्दों पर हमने बातें की। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद।